अपनी माटी अपनी धरती, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो पूरी दुनिया में वंदनीय है। लोग उन्हें सम्मान से महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहली बार महात्मा गांधी कहकर संबोधित किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए आशीर्वाद और शुभकामना मांगी थी। उन्हीं ने साबरमती आश्रम में उन्हें बापू कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। सत्य अहिंसा के संस्कार उन्हें माता से मिले। मात्र 13.5 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनसे करीब 1 साल बड़ी कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया। पत्नी के नाम को छोटा करते हुए उन्होंने कस्तूरबा कहना शुरू कर दिया, किंतु लोग उन्हें प्यार से बा कहकर ही बुलाते थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली संतान को जन्म दिया, किंतु वह कुछ समय ही जीवित रही। इसी साल 1885 में उनके पिता चल बसे। परिवार वालों की इच्छा के अनुकूल सितंबर 1888 में कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर बनने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए और बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में लौटकर वह प्रैक्टिस करने लगे। फिर राजकोट में जरूरतमंदों की अर्जी लिखने का काम शुरू किया, किंतु विधाता ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 1893 में एक भारतीय फर्म के मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उनके पास ट्रेन की प्रथम श्रेणी कोच का वैध टिकट होने के बाद भी भारतीय होने के कारण कोच से उतार तीसरी श्रेणी के कोच से जाने को कहा गया और इसका विरोध करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। दक्षिण भारत में भारतीय मूल के लोगों की दुर्दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुए। बस फिर क्या था। 1915 में अफ्रीका से भारत लौटकर वह भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ देश को स्वतंत्र कराने के राजनीतिक आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी ने आंदोलन में कूदकर एक नई दिशा देते हुए अहिंसा अपनाते हुए साबरमती आश्रम को अपना केंद्र बनाया। गांधी जी की पहली उपलब्धि 1918 चंपारण बिहार और खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह कर किसानों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। देश में स्वतंत्रता आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने रॉडेट एक्ट लागू किया, जिसके विरोध में गांधी जी ने संपूर्ण देश में चेतना जागृत की। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगाया तो देश में प्रबल विरोध हुआ। गांधी जी ने भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई और अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक करीब 400 किलोमीटर की यात्रा की। देश में अंग्रेजों को विचलित करने वाला शायद यह पहला बड़ा आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से भी अधिक लोगों को जेल भेजा। इसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। बाद में लॉर्ड एडवर्ड इरविन के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ मार्च 1931 में समझौता किया, जिसे इरविन गांधी संधि का नाम दिया गया। संधि के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया और फलस्वरूप सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं में तीव्र मतभेद हो गया। बहुत से नेताओं ने
अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो गांधी जी ने लंबी चर्चा के बाद घोषणा की कि जब तक भारत की आज़ादी देने से इनकार किया गया हो तो भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगा। युद्ध के दौरान ही 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का आह्वान करते हुए अहिंसा के साथ करो या मरो का नारा दिया। अगले दिन 9 अगस्त को गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 2 साल तक बंद रहे और इस दौरान उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली उनकी पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। 6 मई 1944 को युद्ध समाप्ति के पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण के संकेत दिए और अंततः 15 अगस्त 1947 की तिथि आ गई जब हम आज़ाद हुए, किंतु देश का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया। विभाजन को स्वीकार करने के साथ ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने का विरोध करते हुए हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस मैदान में गांधी जी की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वे रात को चहलकदमी कर रहे थे। राजघाट में उनका स्मारक बनाया गया। वे जीवन भर अस्पृश्यता, स्वच्छता, शिक्षा, सत्य, अहिंसा, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के अधिकार, धार्मिक और जातीय एकता, कुटीर उद्योग, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता का पाठ दूसरों को पढ़ाते रहे। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।